स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बार फिर फ्रीबीज के कल्चर के ऊपर एक सवाल उठाया गया है, जहां पर वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार का ट्रेडिशन ये बन गया है स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस में कि वहां पर फ्रीबीज ऑफर की जा रही हैं जस्ट इलेक्शन से पहले, दिस ट्रेडिशन इज नॉट गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि हम यहां पर चाहते भी हैं। जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर बन जाता है कि अब क्या फ्रीबीज ही एक कॉस्ट ऑफ अ वोट बन चुका है। एंड पर्टिकुलरली इसमें सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के ही केस में बात नहीं की गई है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी स्टेट गवर्नमेंट एंड सभी इस प्रकार के स्टेट इलेक्शंस पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ फ्रीबीज के माध्यम से ही यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक पर्टिकुलर प्रेजेंस क्रिएट कर सकती हैं। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ इतना पीछे आ चुका है कि अब सिर्फ और सिर्फ फ्रीबी बांटने से ही यहां पर उन्हें वोट मिल पाएगा। तो आइए आज के सेशन में हम इसी समस्या को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली यहां सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहता है और क्यों एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव यहां पर बार बार देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के एंड से कि इस फ्रीबीज के कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। तो ये डिस्कस करते हैं आज के सेशन को, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स को भी हम यहां पर कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बेसिकली जो ट्रिगर पॉइंट था 2026 का, ये तमिलनाडु के केस में था, जो प्रपोजल यहां पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी का रखा गया। अब टाइमिंग क्या थी कि ये जो अनाउंसमेंट यहां पर की गई, जैसे ऑफिशियल टैरिफ्स यहां पर डिस्कॉम्स ने नोटिफाई किए थे, उसी के बाद ये अनाउंसमेंट यहां पर कर दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का यहां पर कहना है कि एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल फिस्कल प्लानिंग है कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स के डेट लेवल्स, हर साल एक रिपोर्ट यहां पर आरबीआई भी निकालता है, पीआरएस भी निकालता है, और हर बार हमें इन्हीं रिपोर्ट्स में यही देखने को मिलता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के जो डेट लेवल्स हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। एंड मोर ओवर जो इस प्रकार के कमिटेड एक्सपेंडिचर्स हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीबीज, उसकी वजह से ये कंसर्न ज्यादा देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं ये वर्क कल्चर के थ्रेट को भी यहां पर हाईलाइट किया गया सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच द्वारा। उन्होंने कहा कि अगर आप सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड करना शुरू कर दोगे कि भैया सुबह से लेकर शाम तक के लिए उसको फ्री फूड भी मिल रहा है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है, तो भैया फिर काम कौन करेगा? कैसे यहां पर लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा? कैसे उस व्यक्ति के अंदर एक पर्टिकुलर इच्छा रहेगी कि वो अच्छी एजुकेशन गेन करके अपना वेलबींग यहां पर इंप्रूव कर सके, अगर सरकार ही सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड करती रहेगी? और ये सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के केस में नहीं है, बिहार भी हमारे पास एक प्राइम एग्जांपल है, जहां पर जस्ट अभी इलेक्शन से पहले इस प्रकार की फ्रीबीज अनाउंस की गई। एंड मोस्टली जब भी ऐसी फ्रीबीज अनाउंस की जाती हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि ये फ्रीबीज की जो कैटेगरी जिसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये कैटेगरी है कौन सी? तो उसको समझने के लिए इन तीन तरीके की फ्रीबीज कह लीजिए जो स्टेट स्पेंडिंग, उसको समझना बहुत जरूरी है। पहला तो है कोर वेलफेयर वाला, जिसको करना बहुत आवश्यक है कि जहां पर आप पब्लिक स्कूल्स बेहतर से बेहतर क्रिएट कीजिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू राशन वहां पर सप्लाई कीजिए, हेल्थ केयर के ऊपर काम कीजिए। मतलब एक तरीके से इसे एज अ ड्यूटी माना जाए, ना कि चैरिटी। मतलब कि दीज आर द थिंग्स विच स्टेट गवर्नमेंट्स आर सपोज टू डू, दीज शुड नॉट बी द थिंग्स जिसके बेसिस पर यहां पर इलेक्शंस लड़े जाएं। कि आपको एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर तो काम करना ही है, ह्यूमन रिसोर्स को एक एफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के ऊपर तो काम करना ही है। फिर आती है आपकी मेरिट सब्सिडीज, कि जहां पर आप एक पर्टिकुलर इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि अगेन किसी भी प्रकार की प्रोडक्शन में एक सपोर्ट वहां पर दी जा सके। जैसे कि आपने फार्म पावर सब्सिडीज यहां पर प्रोवाइड करी टारगेटेड, कि भैया ये कुछ फार्मर्स हैं, इनको उस प्रकार की पावर सब्सिडीज यहां पर दी जाए। स्टूडेंट्स को आप लैपटॉप्स दे रहे हो ताकि भैया उनके लिए बेहतर से बेहतर एजुकेशन उनको मिल सके, ताकि ऐसी सब्सिडी जो कि प्रोडक्टिविटी बिल्ड कर सके। बट वहीं फिर आती है इरैशनल फ्रीबीज, कि जहां पर फ्री एंड यूनिवर्सल फ्री पावर है, कि जिसके पास पैसा है वो भी यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय करेगा, जिसके पास नहीं है उसके लिए तो चलो अनाउंस किया ही गया था। कंज्यूमर गुड्स आपके फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे जा रहे हैं, लोन्स के राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, वो भी ब्रॉड बेसिस पर। ऐसा नहीं कि यहां पर टारगेटिंग की जा रही है, बेनिफिशियरीज को पकड़ा जा रहा है कि अच्छा भैया ये फार्मर इसका क्रॉप लॉस हुआ, चलो इसका लोन माफ कर दिया जाए। नहीं, फिर वो लोन वेवर का जो प्रोसेस है वो वैसे ही है कि भैया चलो नया इलेक्शन आने वाला है तो अपने मैनिफेस्टो में यहां पर डाल दिया कि अब हम आने वाले समय में जैसे हम पावर में आएंगे वैसे सभी के लोन यहां पर माफ कर देंगे। अब जाहिर सी बात है ना, ये जो पर्टिकुलर आपका इरैशनल फ्रीबीज का जो सिलसिला है, जिसे हम अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स की कैटेगरी में भी यहां पर डाल सकते हैं, तो ये प्रोमिनेंटली अगर देखा जाए तो इलेक्टोरल इंड्यूसमेंट के लिए ही देखने को मिलता है, विच इज द पॉइंट जो कि ये कंसर्निंग है कि यहां पर जो बाकी दो कैटेगरीज हैं वो फिर भी जस्टिफाइड हैं।
कि आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो आपको वेलफेयर के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको मेरिट सब्सिडीज लानी है ताकि प्रोडक्शन में इंसेंटिवाइजेशन दी जा सके। बट दीज आर द इरैशनल फ्रीबीज और द अनकंडीशनल फ्रीबीज जिसकी ट्रैकिंग करना, जिसकी मॉनिटरिंग करना अगेन स्टेट गवर्नमेंट उतने एफिशिएंटली नहीं कर पाता। कोई बेनिफिशियरी टारगेटिंग नहीं है, सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें यहां पर बांटी जा रही हैं। एंड इसी प्रकार की फ्रीबीज जब भी इलेक्शन से पहले अनाउंस की जाती हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स के केस में यहां पर देखने को मिला है 2023 के बाद से कि जब वहां पर इलेक्शन अनाउंस हुआ उससे पहले उनका क्या फिस्कल डेफिसिट था एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड आफ्टर जब उस प्रकार की फ्रीबीज वहां पर आई, उनको किक इन मिला और उसके बाद उनका जीएसडीपी से कंपैरिजन में करते हुए फिस्कल डेफिसिट किस तरीके से यहां पर बढ़ा। सो दैट इज समथिंग जिसको एक कंसर्निंग पॉइंट से यहां पर मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, पीआरएस, इवन अब सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर कह रहा है कि भैया स्टेट फाइनेंसेस एक क्राइसिस की ओर यहां पर जा रहे हैं जिसमें इस प्रकार के अनकंडीशनल जो फ्रीबीज हैं वो एक बहुत बड़ा रिस्क पोज करते हैं और इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। एंड दिस इज समथिंग जो कि पहली बार 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। फ्रीबीज के कल्चर को लेके सुप्रीम कोर्ट के अराउंड भी बहुत सारी हमने इस प्रकार की मूवमेंट्स देखे। जैसे अगर हम 2013 में देखें बालाजी केस, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मैनिफेस्टो के प्रोमिसेस हैं वो भी करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है, वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस कर रही हैं लोगों को वो चीज देने के लिए, सो दैट इज डेमोक्रेटिक। और किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऐसी प्रैक्टिसेस के ऊपर कोई रोक भी नहीं लगा सकता, वो अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस यहां पर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन थे उपाध्याय जी, उनकी तरफ पीआईएल यहां पर फाइल की गई थी कि जितने भी इस प्रकार के आपके फ्रीबीज हैं इनको सीरियस इशू यहां पर बताया जाए एंड इनके ऊपर एक बैन यहां पर लगाया जाए। फिर उस समय पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया बैन हम नहीं लगा सकते, हालांकि वो चाहते हैं, बार बार अपने पॉइंट्स यहां पर रख रहे हैं, बट अगेन द कंसर्न इज कि सुप्रीम कोर्ट का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, राइट। फिर वहीं 2026 में अगर फिस्कल स्टैंस की अगर हम बात करें तो अब तो मल्टीपल टाइम्स यहां पर रीआइटरेट कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे में यहां पर इस साल आ चुका है कि अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर और इस प्रकार की जो फ्रीबीज हैं दिस इज समथिंग जिसको रिजॉल्व करने के ऊपर काम यहां पर करना पड़ेगा। तो यहां पर एग्जैक्टली फिर सुप्रीम कोर्ट कर क्या सकता है, सोचने वाली बात है ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट यहां पर बैन नहीं लगा सकता तो एग्जैक्टली वो कर क्या सकता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अकाउंटेबिलिटी मांगे, स्टेट गवर्नमेंट से पूछे कि आपके इस फ्रीबी से किसका बेनिफिट हुआ है, क्या आपकी टारगेट बेनिफिशियरी है, क्या चेंज आपके एक स्टेट में आया है, क्या एक इकोनॉमिक ग्रोथ आपके स्टेट में आई है, कि ये जो वेलफेयर ओरिएंटेड आप फ्रीबीज यहां पर बांट रहे हो उससे क्या चेंज आ रहा है। बिकॉज इन दी एंड अगर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वोटर है, वो नागरिक है जिसे डिसाइड करना है कि उसे फ्रीबीज के बेसिस पर यहां पर वोट्स देने हैं या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए यहां पर वोट देने हैं। बिकॉज फ्रीबीज जब भी दी जाती हैं तो स्टेट गवर्नमेंट बहुत सिंपल सा रूल फॉलो करती है कि भैया उधार ले लो, उधार ले लेंगे, फ्रीबी यहां पर दे दी जाएगी, राइट। बट उस उधार का जो बर्डन है वो करंट स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा बियर करेगी, वो तो आने वाली अगली जो पीढ़ियां हैं उन्हें उस बर्डन को यहां पर बियर करना पड़ेगा। और यही चीज एसबीआई की रिपोर्ट ने भी यहां पर हाईलाइट करी थी। उन्होंने भी यहां पर कहा था, सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिकमेंडेशन रखी थी, अर्ज किया था सुप्रीम कोर्ट को कि इस प्रकार की जो फ्रीबीज हैं कि डेफिनेटली एक वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो क्रूशियल है, एजुकेशन, हेल्थ, इस प्रकार की स्पेंडिंग करना बहुत आवश्यक है, पर जहां पर अनकंडीशनल फ्रीबीज दी जाती हैं, इररेशनल फ्रीबीज दी जाती हैं, उन पर किसी ना किसी प्रकार की कैपिंग लगाना बहुत आवश्यक है, राइट। कि ऐसे आपकी जो स्टेट जीडीपी उसके कैपिंग लगा दी जाए 1% तक की। बट अगेन एसबीआई की रिपोर्ट का भी यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक अवेयरनेस यहां पर लाई जा सके दैट दिस इज अ इंक्रीजिंग कंसर्न जो कि यहां पर बढ़ता जा रहा है। पंजाब के केस में अगर देखा जाए कितना बड़ा कंसर्न है, फ्री पानी, फ्री बिजली यहां पर बांटी जा रही है, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट का जो पूरा सब्सिडी का बिल है उसमें सबसे बड़ा पोर्शन पावर सब्सिडीज का है, राइट। डेट ट्रेंड्स अगर यहां पर देखे जाएं तो वो अनसस्टेनेबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं एज अ परसेंट ऑफ जीएसडीपी। एंड कहीं ना कहीं ये जो बोरिंग्स की भी जा रही हैं इसके थ्रू हम कोई बहुत मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पर नहीं देख पा रहे। ये जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है इन द नेम ऑफ फ्रीबीज, उसी की वजह से ये पर्टिकुलर बोरिंग्स भी की जा रही हैं। नीति आयोग ने अपने एफएचआई इंडेक्स में पर्टिकुलर कंसर्न हाईलाइट किया था। पंजाब की स्कोरिंग यहां पर बहुत कम देखने को मिली, उनका हेल्थ इंडेक्स का स्कोर यहां पर बहुत कम था कि भैया स्टेट्स आर इंक्रीजिंगली डिपेंडिंग अपॉन द बोरोइंग्स, जिसकी वजह से उनका एक तो पूरा डेट का प्रोफाइल यहां पर हिल रहा है, सस्टेनेबल नहीं देखने को मिल रहा है। एंड मोर ओवर जब भी डेट
लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा अपने एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन जिन्हें हम कहते हैं, उनका इश्यूएंस करते हैं। मतलब एक तरीके से जो स्टेट के बॉन्ड्स हैं, जब उनका इश्यूएंस बार बार किया जाता है तो भैया उनकी यील्ड भी बढ़ती हुई देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बोरिंग में इंक्रीज आता है एंड ऑलरेडी जो इनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स इतनी हाई हैं वो और हाई यहां पर हो जाती हैं। सो इन द शॉर्ट एंड क्रस्ट फॉर्मेट में अगर इस कंसर्न को समझा जाए, ये एक ऐसी बीमारी है जिसे छुपाया जा रहा है, एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पता है कि क्या है बट फिर भी वो नहीं किया जा रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 5 साल के बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रही। कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पार्टीज का जो विजन है वो 5 साल के बियॉन्ड जा ही नहीं पा रहा कि भैया 5 साल बाद क्या करेंगे। 5 साल आप सत्ता में रह गए, आपने फ्रीबीज बांट दी, उसके बाद क्या, नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ कैसे आएगी, कैसे इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगा, कैसे आपका यूथ एक तरीके से प्रोडक्टिव एसेट के तरीके से यूज किया जाएगा। सो ये सवाल हैं जो कि आज के समय पर आज के यूथ, आज के वोटर को कहीं ना कहीं इन सभी स्टेट गवर्नमेंट से पूछने चाहिए और उसी के बेसिस पर फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं, वी वांट दीज काइंड ऑफ चेंजेस। अब जैसे अगर हम पावर सेक्टर के केस में बात करें, पूरा मामला वहीं से शुरू हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 करोड़ आपके कंज्यूमर्स हैं अक्रॉस 7 स्टेट्स जिनको इस प्रकार की फ्री या फिर सब्सिडाइज पावर मिलती है। कॉस्ट 50,000 से 70,000 करोड़ तक एनुअली यहां पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके पास कैश शॉर्टेज है। सिंपल सी बात यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक जगह से पावर खरीदती हैं प्रोड्यूसर से और आगे जाके उसे बेचती हैं किसे, जो आपके कंज्यूमर्स हैं, जो आपके सिटीजंस हैं, उन सभी को, कंज्यूमर्स को। अब जब कंज्यूमर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी तो उस केस में क्या है कि प्रोड्यूसर को तो पैसा देना पड़ेगा ना, आगे जाके पैसा नहीं मिल रहा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है, स्टेट गवर्नमेंट उस प्रकार का बिल अभी तक रिलीज नहीं कर रहा है या पेमेंट नहीं कर रहा है, तो भी इनकी तो कैश शॉर्टेज आ जाएगी, जिसकी वजह से जो जनरेटर्स हैं, जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी डिलेड पेमेंट्स, अच्छा उन प्रोड्यूसर्स ने जो उधार ले रखा है उनके एनपीएस फिर वहां पर बढ़ जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं जो पूरी टैरिफ रैशनलाइजेशन की जो प्रोसेस होनी चाहिए, कि जहां बार बार कहा जाता है, रिसेंट रूल्स में भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो आपकी कॉस्ट यहां पर चार्ज की जा रही है कंज्यूमर से, इट शुड बी कॉस्ट रिफ्लेक्टिव इन द सेंस कि जो आपका टैरिफ है वो कॉस्ट के आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आपकी कॉस्ट बनाने में 3 रुपए की लग रही है, आप वहां पर 1 रुपया पर फ्री ऑफ कॉस्ट बेच रहे हो, भैया वो डिस्कॉम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। एंड इसी पूरे सिनारियो में अगर तमिलनाडु के केस में देखा जाए तो डिस्कॉम्स के जो रेगुलेटरी एसेट्स हैं, अब ये रेगुलेटरी एसेट्स का टर्म क्या है कि ये वो पैसा है जो कि डिस्कॉम्स को भी मिलना है, तो उस केस में तमिलनाडु का सबसे हाईएस्ट नंबर यहां पर देखने को मिलता है। इट इज अमंग दो स्टेट्स दैट अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी शेयर्स ऑफ द डिस्कॉम्स रेगुलेटरी एसेट्स। जो पैसा अभी आना है ना, ये डेफर्ड पेमेंट हो चुका है, इनको पैसा अभी तक मिला ही नहीं है ना, कल को आएगा, इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। तो उसमें तमिलनाडु की स्टेट का सबसे बड़ा कंसर्न यहां पर है कि इनकी तरफ बहुत सारी फ्रीबीज पहले से बांटी गई हैं, डिस्कॉम्स ऑलरेडी स्ट्रेस में, फिर अब नया इनिशिएटिव यहां पर लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट वही कह रहा है कि ठीक है, आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करना चाहते हो तो सबको क्यों, अगर एक वहां पर व्यक्ति पैसा कमा रहा है, अच्छा अर्निंग जनरेट कर रहा है और वो पेमेंट कर सकता है, तो भैया उससे चार्ज करो ना, अपनी जो बेनिफिशियरीज के आइडेंटिफिकेशन है उसे यहां पर बेहतर बनाओ, राइट। बट फर्दर यहां पर सिर्फ और सिर्फ यही कंसर्न नहीं है, एक और पर्टिकुलर कंसर्न है जिसके बारे में बात करना बहुत क्रूशियल है, विच इज द सेंटर स्टेट रिलेशन। वो हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक सिंपल सा सवाल फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड कि आपकी कौन सी स्टेटमेंट जो कि बेस्ट तरीके से फिस्कल डेफिसिट को यहां पर डिफाइन करती है। 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखें। एंड अगर आप भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इकोनॉमी के सब्जेक्ट में अगर आपको कुछ कंसर्न्स फेस होते हैं, आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड करेंटली 2027 के अटेम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए हमारा नया बैच यहां पर अनाउंस किया जा चुका है P2I का, जो कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन को कवर करता है। एंड द कोर आइडिया इज टू मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन को में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो आपकी लाइव क्लासेस के थ्रू कंटेंट कवरेज की हो, आपके मॉक सेशंस हो, वीकली, मंथली, नोट्स, मेंटरशिप, आंसर राइटिंग विद वैल्यूएशन, एवरीथिंग इज कवर्ड। और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर दें तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी यहां पर अवेलेबल है, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने का ऑब्जेक्टिव रखा गया है, कि जहां पर आप मेंस की तैयारी हमारे साथ आके करें, आपका कंप्लीट फूड एंड लॉजिंग विल बी टेकन केयर बाय द स्टडी IQ। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें इन कोर्सेज को, हमारे तीनों लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल। द ऑब्जेक्टिव इज कि आपकी प्रिपरेशन के लिए हर एक संभव प्रयास रखा जा रहा है। एंड 2025 के प्रीलिम्स का अगर पेपर उठाएं और जो कंटेंट हम अपने इन P2I बैचेस में देते हैं, 60% ऑफ द क्वेश्चंस, एक बहुत ही मैं कंजर्वेटिव नंबर यहां पर कह रहा हूं, वो ऐसे सवाल थे जो कि डायरेक्टली हमारे कंटेंट से सॉल्वेबल थे। जी हाँ, मैं नहीं कहता कि भैया सब लोग कर पाएंगे, है ना, वो रिटेंशन वाली भी बात है, इट विल वेरी एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट, बट द पॉइंट इज वी आर मेकिंग ईच एंड एवरी एफर्ट टू मेक श्योर कि जो
इस एग्जाम की डिमांड है उसके आधार पर यहां पर आपका कंटेंट कवरेज क्लासेस में किया जा सके। 26 फरवरी से आपका नया बैच शुरू हो रहा है, जाइए एनरोल कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर यहां पर बनाइए। नाउ द अनदर पॉइंट इज द कॉस्ट और द कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म, है ना, कि जो लॉजिक यहां पर बन चुका है, बिडिंग वॉर हो चुका है ये, कि अगर भैया पार्टी ये ऑफर करती है फ्री पावर, पार्टी भी बोलेगी चलो मैं फ्री पावर तो दूंगा ही दूंगा, मैं साथ में कैश भी दूंगा, मैं अपनी महिलाओं को यहां पर कैश बांटूंगा, राइट। और उसकी वजह से गोल, उनका ऑब्जेक्टिव इन द एंड क्या है कि भैया वोटर्स को स्विंग करना है। अब वोटर्स भी यहां पर कहीं ना कहीं उस एक शॉर्ट टर्म गोल के चलते अपनी जो लॉन्ग टर्म फिजिबिलिटी, अपनी जो फ्यूचर जनरेशंस की फिजिबिलिटी है, उनकी जो वाइबिलिटी है, उसको यहां पर खतरे में डाल देते हैं। तो फ्रीबीज अब आपकी स्मार्ट पॉलिटिक्स बन चुकी है, बट इंक्रीजिंगली एक बैड इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट होता जा रहा है, जो कि फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स जो यहां पर निकाला गया नीति आयोग द्वारा, एक सबसे बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। उसके थ्रू हर एक देश के नागरिक को पता होना चाहिए कि भैया इस प्रकार का फ्रीबी कल्चर अगर अभी प्रॉमिस किया जा रहा है तो आप एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट से पूछिए कि आपके पास पैसा कहां से आएगा इस फ्रीबी को फाइनेंस करने के लिए। अगेन माय होल पॉइंट इज नॉट टू किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज करने का पॉइंट नहीं है कि फ्रीबीज आर अ बैड थिंग। बिल्कुल जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जो अंडर डेवलप्ड हैं, अंडर सर्व्ड हैं, जो हमारे सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, उनके लिए इस प्रकार का वेलफेयर इनिशिएटिव, इस प्रकार के फ्रीबीज जरूरी है ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की जा सके। वी आर टॉकिंग अबाउट दोस इरैशनल अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, अनकंडीशनल फ्रीबीज, उनके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर एक सोच विचार करना बहुत आवश्यक है। एक नागरिक को पूछना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से कि इसके लिए पैसा आएगा कहां से। फिर वहीं फेडरल फ्रिक्शन अगर हम देख लें कि सेंटर और स्टेट का डिफरेंट पार्टीज हैं, अब कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार होगी तो ग्रोथ अच्छी होगी, है ना। तो आप देखोगे तो डबल इंजन की सरकार का मतलब अब क्या हो चुका है, वैसे डबल इंजन की सरकार का मतलब ये होना चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपके लिए काम कर ही रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी आपके लिए यहां पर काम करेगी। बट अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये जो पूरा आइडिया है ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में कन्वर्ट हो चुका है कि डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है कि अगर सेंटर में भी सेम पार्टी है, स्टेट में भी सेम पार्टी, तब वहां पर विकास होगा। अगर नहीं है तो उस केस में फिर डेफिनेटली फिर स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रीबीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगी अपनी वो प्रेजेंस एक जनता के अंदर क्रिएट करने के लिए। एंड दैट इज द कंसर्न। एंड मोर ओवर जिस प्रकार का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर हम करेंटली देख रहे हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं कि टैक्सेशन के टर्म्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, वो एक तरीके का जो फिस्कल इम्बैलेंस है वर्टिकल, वो बहुत इम्बैलेंस होता हुआ देखने को मिल रहा है कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा डिस्क्रेशन है कि भाई कितना पैसा आ रहा है, कितना स्टेट्स को बांटना है। एंड दैट इज द कंसर्न, जिसके से स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से यहां पर कहीं ना कहीं उस पैसे को खर्च भी नहीं कर पा रहे, अपने कमिटेड एक्सपेंडिचर्स में यहां पर फंस रहे हैं। एंड जब से ये पर्टिकुलर कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ज्यादा बढ़ा है, ये जो डबल इंजन की सरकार का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यहां पर देखने को मिली है, तब से जो भी आपकी सेंटर के अलावा जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी स्टेट गवर्नमेंट में आना चाहती हैं, ऑलरेडी पावर में है, वो फिर डिपेंडेंट हो चुकी हैं फ्रीबीज के ऊपर कि वही उनके पास ऑप्शन बचा कि भैया हम या ओपीएस यहां पर ले आएंगे, या आपके लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी यहां पर कर देंगे, फ्री बिजली कर देंगे, फ्री पानी कर देंगे। तो वही ऑप्शन उनके पास बचा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही लिमिटेड बात कर रहे हैं, और यही चीज की बहुत बड़ी आवश्यकता है चेंज होने की। डबल इंजन की सरकार का मतलब था कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी काम करे और सेंट्रल गवर्नमेंट तो करेगा ही करेगा, तब जाके आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पर हो पाएगी। एंड वही ना लिमिटेड रेवेन्यू ऑटोनॉमी, अगर हम यहां पर देखें कि भैया स्टेट्स के पास बहुत मेजर लैक ऑफ डिस्क्रिप्शन है व्हेन इट कम्स टू देयर एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स, राइट। कि अगर आप देखोगे नॉन डिस्क्रिप्शन रिसीट्स की भैया ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आना है, इट इज क्लोज टू मोर देन 50%। वहीं जो उनका एक्सपेंडिचर भी है वो भी इनफ्लेक्सिबल है कि उन्होंने ऑलरेडी सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट, आपकी बाकी स्कीम्स ऑलरेडी यहां पर सेट है कि भैया पैसा जाना ही जाना है, खर्च होना ही होना है, राइट। तो उनके पास वो ऑटोनॉमी ही नहीं रही है, बहुत लिमिटेड रहेगी कैसे पैसा कमाना और कैसे उस पैसे को खर्च भी करना है। इंडियन स्टेट्स एक बहुत ही सिवियर एक्सपेंडिचर इनफ्लेक्सिबिलिटी फेस करते हैं, विद 55% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बीइंग लार्जली इनफ्लेक्सिबल इन नेचर ऑफ कंप्राइजिंग सैलरीज, पेंशन एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। सिर्फ उसी में उनका मेजर पैसा यहां पर जा रहा है, राइट। और बाकी जो कमिटेड एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें सब्सिडीज के प्रेजेंस, उनमें इंटरेस्ट का प्रेजेंस वो और इंक्रीजिंग होता जा रहा है, बिकॉज इनके लिए जो ऑलरेडी उधार ये ले चुके हैं उसका भी इंटरेस्ट पेमेंट करना है, जो नए उधार ले रहे हैं उनका भी इंटरेस्ट पेमेंट करना है, और उधार पर ही ये सिलसिला यहां पर चलता जा रहा है। दैट इज समथिंग जिसको एड्रेस करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो कभी भी अगर ऐसी फ्रीबीज अनाउंस हो, ये सोचना बहुत जरूरी कि भैया किसको बेनिफिट मिल रहा है, क्या ये टारगेटेड फ्रीबी है, आपका इनिशिएटिव है जो कि गरीब व्यक्ति के लिए, सबके लिए है। इससे क्या बिल्ड होगा, आपका प्योर कंजम्पशन बेस्ड है या ह्यूमन कैपिटल बिल्ड होगा, सस्टेनेबल है या नहीं, कि क्या बजट उस प्रकार की बोरोइंग को हैंडल कर सकता है कि नहीं, या फिर ये पोल गिमिक है या नहीं।
तो इस प्रकार के जब हम सवाल पूछना शुरू करेंगे सरकार की पॉलिसीज पर, तब जाके उस प्रकार की अकाउंटेबिलिटी आएगी और तब जाके इस प्रकार के कंसर्न को हम यहां पर एड्रेस भी कर पाएंगे। हालांकि इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल्स का एक बहुत बड़ा डिमांड यहां पर रखा जा रहा है, बट एज सच कोई यहां पर क्रिएट नहीं हो रही। मल्टीपल टाइम्स हम इसकी डिमांड यहां पर देख चुके हैं कि फिस्कल काउंसिल्स होनी चाहिए जो कि इस प्रकार के चेक्स एंड बैलेंसेस ला सकें, उस प्रकार का ये मैसेज सब तक पहुंचा सकें कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार की कोई फ्रीबी अनाउंस करता है, दैट डज नॉट मीन कि स्टेट गवर्नमेंट उस फ्रीबी को फुलफिल भी कर पाएगा, या अगर उसने 5 साल कर भी दिया तो अगले 5 साल कैसे निकलेंगे वो भी सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी यहां पर वार्निंग दी है कि भैया इस चीज को चेंज करने की बहुत आवश्यकता है। और उसी केस में उन्होंने ब्राजील का भी यहां पर एग्जांपल दिया था, जो बोल्सा फैमिलिया का जो उन्होंने प्रोग्राम वहां पर रन किया था, जो कि कंडीशनल एक कैश ट्रांसफर की बात करते हैं, कंडीशनल फ्रीबीज या कंडीशनल सपोर्ट की बात करते हैं कि अगर आप ये पर्टिकुलर कंडीशंस पूरी करोगे तब आपको सरकार वहां पर उस प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, फ्रीबी प्रोवाइड करेगी, राइट। जैसे उन्होंने यहां पर क्या किया था कि अपने लार्जेस्ट कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम यहां पर रखा गया था, एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम यहां पर रखा गया था कि अगर आपकी बच्चों की मैंडेटरी स्कूल अटेंडेंस है तो भैया फैमिलीज को पैसा मिलेगा। इम्यूनाइजेशन अगर आप अपने बच्चों को करा रहे हैं तब आपको ये कंडीशन आपकी पूरी होगी। मदर्स और चिल्ड्रंस का रेगुलर चेकअप हो रहा है, प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर यहां पर मिल रही है, तब जाके आपको कैश ट्रांसफर मिलेगा। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि अच्छा एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो, है ना, उससे कुछ इनिशिएटिव उस पर्टिकुलर फ्रीबी के पॉइंट से कुछ हमें प्रोडक्टिवनेस यहां पर देखने को मिले। सो दैट इज द पॉइंट जिसकी अभी करंटली में इंडिया में खासकर अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आने वाले 5 साल इन सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। सो वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन फ्रीबीज, वी वांट दैट काइंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसमें हमारा ये ह्यूमन रिसोर्स एक एसेट के तरीके से यूज किया जाए, ना कि सिर्फ इसे कैश ट्रांसफर करके एक लाइबिलिटी यहां पर बना दिया जाए। आई होप आप सभी के लिए भी कुछ ना कुछ वैलिडेशन यहां पर जरूर हुआ होगा। आपका क्या ओपिनियन है चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।